ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने बड़ा बयान दिया है। ईरान में वियतनाम से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल, ईरान को अपनी ताकत बढ़ानी होगी, ये कालीबाफ ने कहा। बार बार जंग और शांति में ना फंसे ईरान, यानी कि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ईरान को अपनी ताकत बढ़ानी होगी, ये कालीबाफ की तरफ से कहा गया है। और इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान आया है। ईरान के युवाओं को तैयार करना होगा, ये पेज़ेश्कियान ने कहा। युवा मजबूत तो दुश्मन भी सोचेगा, पेज़ेश्कियान का बयान। इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया, पेज़ेश्कियान ने यह बयान दिया है। तो युवाओं से अपील और ईरान को मजबूत और आने वाले जंग के लिए तैयार रहने की अपील। इजरायल पर आरोप कि मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से इजरायल ने बर्बाद किया है। अब युवाओं को तैयार रहना होगा, युवा अगर मजबूत हुए तो दुश्मन भी कई बार सोचेगा कुछ भी करने से पहले, पेज़ेश्कियान ने ये कहा है और साथ ही युवाओं से अपील भी। इधर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों पर इनाम रखा है। यूएस सैनिक मारने पर $30,000 का इनाम। आर्मी चीफ जनरल अमीर हतामी का ऐलान, यूएस फौज को पश्चिम एशिया छोड़ना होगा, ये ईरान ने कहा। लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कालीबाफ ने क्या कहा ये हमने आपको बताया था। अमेरिका पहले अपनी सुरक्षा के बारे में जांचे, ये कहा गया है अजीजी की तरफ से। हॉर्मूज पर झूठ बोलने से बाज आए अमेरिका, अजीजी का बयान। ट्रंप को ट्रक के पीछे छिपना पड़ेगा, इब्राहिम अजीजी ने ये भी अपने बयान में मेंशन किया, ये भी जिक्र किया है। तो ट्रंप को ट्रक के पीछे छिपना पड़ेगा, ये कहा गया है। इससे पहले कालीबाफ ने क्या कहा था कि वक्त नहीं गंवाना चाहिए और ईरान को काम करते रहना चाहिए जंग को लेकर, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। हॉर्मूज पर झूठ बोलने से बाज आए अमेरिका। और हॉर्मूज पर ओमान से डील के करीब है ईरान। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान, पिछले 3 हफ्तों में बातचीत आगे बढ़ी है। बकाई ने कहा ओमान से बहुत अच्छी बातें जारी है, ओमान से डील अंतिम दौर में पहुंची। तो देखिए, ओमान से डील को अंतिम दौर में बताया गया है बकाई की तरफ से, और उनका कहना है कि ओमान से बहुत अच्छी बातचीत हुई है इस पूरे मामले में। पिछले 3 हफ्तों में बातचीत आगे बढ़ी है। इस्माइल बकाई का बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई, जिन्होंने ये बात कही। तो विवाद भी संवाद भी, भीषण जंग क्या अभी बाकी है। देखिए, जनरल अमीर हातमी ईरानी सेना प्रमुख हैं और वो क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र बताने का ट्रंप का ऐलान गंभीर गलती है। अपनी रक्षा के लिए ईरान के पास मजबूत सैन्य बल मौजूद है, ये कहा गया है उनकी तरफ से। इसके अलावा अगला बयान इस्माइल बकाई का, वो क्या कह रहे हैं, वो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बैकडोर चैनल से बातचीत सही चल रही है। 3 हफ्तों में ईरान अमेरिका की बातचीत जारी रही है और कुछ मुद्दों पर चर्चा जारी है, अंतिम सहमति अभी बाकी है। बड़ी बात यह कि तनाव के बावजूद ईरान और अमेरिका में बातचीत जारी है। ये भी कहा कि तनाव के बावजूद ईरान अमेरिका में बातचीत तो चली रही है, ईरान और अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाने में भी जुटे हुए हैं, ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। विवाद भी संवाद भी, भीषण जंग होना बाकी है। संदीप त्रिपाठी सर, कैसे इसे समझा जा सकता है? अमेरिका एक तरफ ये दावा कर रहा है कि वो ज्यादा ताकतवर है, ईरान की तरफ से भी तमाम बयान सामने आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान को पता है कि अगर वो पीछे हटता है तो फिर उसके हालात कैसे हो सकते हैं और इस वजह से तैयारी जंग की हो रही है। और अगर ऐसे ही हालात बने रहे सर, तो क्या वाकई में जंग की शुरुआत हो जाएगी? क्या बातचीत की अब कोई जगह नहीं बची है? देखिए, जंग की शुरुआत और जंग का अंत, जंग चल रही है, ये सारे सवाल एक साथ हैं।
मुझे नहीं लगता कि अभी शुरुआत होना बाकी है। ये शुरुआत ही है और ये जंग चल रही है, हमने देखा फरवरी से, और एक जंग दुनिया और देख रही है 2022 से। तो 2020 के बाद से दुनिया जिस जंग के मोड़ पर है अलग अलग फ्रंट में, तो दुनिया में हर जगह जंग है। देखिए ईरान का जो केस स्टडी है, ईरान और यूएस को ले लिया जाए तो इस बात का सिग्नल है, मैं ये बात फिर से कह सकता हूँ, पहले बार कह चुका हूँ कि आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब लूजर और विनर का कंसेप्ट खो चुका है। ये रेलेवेंस नहीं है कंसेप्ट कौन जीता कौन हारा, क्योंकि ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा। ये साबित हो चुका है 2022 से। छोटे बड़े राष्ट्र का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब कौन कितना युद्ध में आगे जाएगा और टेबल पर आकर के अपनी बात को कितने हद तक अपने पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ रहा है, इस बात पर तय होगा कि कौन कितना बढ़त ले सकता है। लेकिन जीतेगा कौन, किसका झंडा फहराया जाएगा, कौन इतिहास में दर्ज होगा, ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है कि एक तरफ एक्सिस और एलाइज पावर में ये पावर जीत गई। अब ये वो वार है जहां पर हाइब्रिड है, जहां पर कोई पता नहीं किसके साथ कौन लड़ रहा है, जहां पर ये नहीं पता है कि देश के अंदर दुश्मन कौन बैठा है, जहां पर ये नहीं पता है कि आने वाले टाइम में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ताकत हुआ करती है, जो बार बार कह चुके अब मैं आक्रामक, तो आक्रामक शब्द को डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया कि आक्रामक होता क्या है, युद्ध की नई शुरुआत होती क्या है, क्योंकि हर दिन एक नया युद्ध शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। और रही बात अभी ईरान की बात करें तो ईरान जैसे कह रहा है कि बातचीत चालू है, तो ईरान का कहना है कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तो देखिए ईरान को भी समझना पड़ेगा कि ये युवा फिर से, ये युवा वो युवा नहीं है 20वीं सदी का कि आपके लिए लड़ने आए। ये युवा, तो आप ये कह रहे हैं सर कि युद्ध आज की तारीख में हार या जीत से कहीं ज्यादा दबाव बनाने का एक माध्यम बन गया है जिससे अपने हित साधे जा सकें, और अमेरिका भी शायद यही कोशिश करता रहा है, इजरायल भी यही प्रयास कर रहा है।